पार्टी में काम कर रहे थे तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जैसे ही वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के प्रत्याशी गुंजन जी बने, आमिर जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, कांग्रेस ज्वाइन किए, तो उनकी आमिर पठान जी की जमीन अब सरकारी हो गई है और 4+ हो गई है और उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि प्रावधान है कि आप नोटिस दो, जवाब लो, एकदम प्रशासन को भेजते तोड़ दें। इसी तरह से प्रहलाद गुंजन जी की प्रेशर उस पर कार्रवाई की गई है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं गुंजन जी के प्रेशर के, हम आपको देंगे, आपको बताएंगे। और आगे की बात रखने के लिए मैं हमारी बहन राखी जी को बोलता हूँ क्या जो भी प्रकरण चल रहा है राजनीतिक दृष्टता के कारण चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। पर मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि दोनों आज से 3 महीने पहले तो सुंदर साहब और तकरीबन कुछ महीने पहले विधानसभा से पहले भाई पठान जी जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, तब बिल्कुल शायद वो जो बिल्कुल बात सत्य होती है कि वॉशिंग मशीन से धुले हुए थे और तब कुछ भी किसी को दिखा हुआ नहीं। इतने सालों से वहाँ उनका फार्म हाउस था, तकरीबन 30 साल पुराना। 30 साल पुराने में 3 बार तकरीबन सरकार भाजपा की आई, तब वो उन्हें दिखा नहीं। सिर्फ यहाँ जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तभी उनको ये सब दिख रहा है, और प्रहलाद जी भी जब से ज्वाइन किया है तब से उन्हें ये दिख रहा है। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि कुछ और बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक दृष्टता है और विपक्ष में घबराहट है, बौखलाहट है। जिस तरह से देख रहे हैं कि हर दिन और चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को डराया गया, प्रशासन पुलिस घरों तक गई, और जिस तरह से जो व्यापार करता है, चाहे वो ठेकेदारी करता है या और भी जो भी करता है, उसको हर तरह से किसी के बिल रोक दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के डराने की राजनीति अब विपक्ष कर रहा है। ये अच्छी बातें नहीं है। और हम सब यहाँ जितने भी मंच में विराजमान है, अग्निम संगठन के भी हमारे भाई विराजमान है, पार्षद गण है, मंडल अध्यक्ष गण है, हमारे पाटन से सीएल प्रेमी साहब जी पधारे हुए हैं, भानुमन है, देहात जिलाध्यक्ष है, अनूप भाई है, मंजूर भाई है, सभी लोग, बल्कि पूरी कांग्रेस हमेशा से ये एकजुट होकर के खड़ी है। यदि विपक्ष इस तरह की कार्रवाई किसी भी नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यदि जरा सी भी आंच आती है, तो हम सीधे सीधे विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। इस तरह की कार्रवाई यदि वो करता है तो मजबूरन हम सबको धरना देना होगा, या फिर हमारे आला कमान या शीर्ष नेतृत्व से पूछ के आगे की रणनीति के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं, जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, सही बात की जाए, निष्पक्ष रूप से बात की जाए। यदि हम गलत है तो हम तैयार हैं, लेकिन देख रहे हैं आप सब कि उनके खाते की जमीन थी और उसमें सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे, उनको भी तोड़ दिया गया। ये सब राजनीतिक दृष्टता है, ये बौखलाहट है। 4 तारीख का इंतजार है कि 4 तारीख से पहले डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और 4 तारीख के बाद में आप देख लीजिएगा कि बौखलाहट इस बात का सबूत देती है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं और इतिहास में आगे के लिए मैं इस कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज आप लोगों को याद करने का एक कारण है, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दिशा में है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व एक ऐसा वातावरण देश और प्रदेश में बना कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे उन पर आपने नाम सुना होगा, ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, प्रवर्तन निदेशालय, लेकिन वो परिवर्तन निदेशालय के रूप में परिवर्तित हो गया। शायद मेरी समझ में न राजनीतिक लोगों ने, न इन पत्रकार साथियों ने कभी इस प्रवर्तन निदेशालय का, ईडी का इतना नाम पिछले 2 दशक में नहीं सुना होगा जो अभी वर्तमान में सुनने को हमें मिला। कई राजनेताओं के यहाँ ईडी का दबाव डालकर इस प्रवर्तन निदेशालय नहीं, मैं इसको परिवर्तन निदेशालय कहूंगा, कि दूसरे राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने का काम इस निदेशालय ने किया। और जो लोग इस प्रभाव में नहीं आए, उन लोगों को आप देखिएगा कि इन्होंने पूरा दबाव बनाया कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, और ऐसे वातावरण में
कांग्रेस की तरफ रुख करने वाले लोग कम थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों का सीना 56 इंच का नहीं 156 इंच का था, उन्होंने कांग्रेस की नीति में अपना विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया। ऐसे एक व्यक्ति हमारे यहाँ माननीय प्रहलाद गुंजल जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के परिवार ने उनको स्वीकार किया। और आप देखिएगा कि जब कांग्रेस के परिवार में वो प्रवेश कर गए, लोकसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में वो आए, कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया। ऐसा क्या हो गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? अभी 26 तारीख को चुनाव निकलते हैं। आप लोग भी कोटा शहर के जागरूक लोग हैं। 22 विभाग एकजुट होकर एक क्रेशर पर कार्यवाही करने के लिए आमादा हो गए। मैं समझता हूं विभागों की ऐसी जो जागरूकता का परिचय है, मैं समझता हूं ये देश और प्रदेश के लिए हितकर है। लेकिन राजनीतिक द्वेषता से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम नजर इसलिए आता है कि इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। 2010 में आप देखिएगा 9/7/2010 का ये कागज है। इस कागज में ये भूमि परिवर्तन जो की गई, ये भूमि परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। उपखंड अधिकारी के इस पर हस्ताक्षर है। उपखंड अधिकारी ने इसका भूमि रूपांतरण किया। अन्य विभागों द्वारा भी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तमाम विभागों की एनओसी के बावजूद, अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावजूद 2015 से यह संचालन हो रहा है इस क्रेशर का। अब 2015 में आप देखिएगा सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। आप 2024 से 9 वर्ष तक जो ये सभी विभाग कार्य कर रहे हैं, ये विभाग कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, इसको समझने की आवश्यकता है देश के और प्रदेश के और कोटा के लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, मैंने आपको जिक्र भी किया, दूसरे एक साथी अमीन पठान जी भी कांग्रेस में आए। अब जानकारी में आया इतने वर्षों बाद तो उनके यहां भी अतिक्रमण था, उनके यहां भी गड़बड़ियां थी। ऐसा स्पष्ट नजर आता है कि जो लोग कांग्रेस में आए उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई। और मैं आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं आज इस माध्यम से, आप देखिएगा पूरे देश के परिदृश्य में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि अजीत पवार जिन पे 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से लगाया गया, लेकिन वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले व्यक्ति की जांच के लिए इतने विभाग जागृत क्यों नहीं हुए? क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव था। अब इस चुनाव को पूरे देश के परिदृश्य में देखा जाना चाहिए। पेमा खांडू जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी हमारी बहन कह रही थी भारतीय जनता पार्टी क्या कलयुगी गंगा है, तो इसमें प्रवेश करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला पेमा खांडू जी का, ये हम नहीं कह रहे, अनूप ठाकुर नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की विभागों की सूचियां हैं। जनार्दन रेड्डी जी 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं आपको बताना चाहता हूं नारायण राणे लैंड घोटाला, हिम्मत विश्वा उनके ऊपर भी शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, बीएस बॉम्बई उनके ऊपर घोटाला, और प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला। मैं कहना चाहता हूं रघुवर दास वो घोटाले में लिप्त, और हसन मुशरिफ उनके ऊपर 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं कहता हूं इन विभागों को जगाओ और इन जो घोटालेबाज जिनको आपने भारतीय जनता पार्टी की कलयुगी गंगा में समाहित कर लिया, इन सबके विरुद्ध कार्यवाही करो। हम जो लोग गलत हैं उनके कार्यवाही के पक्षधर कांग्रेस कभी भी नहीं है। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं लड़ती। 1885 से 1947 तक देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आज के दिन हम सिर्फ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो गलत हो, और मैं कहता हूं कि ये विभाग जो कोटा में कार्यरत हैं, इन विभागों से पूछ लिया जाए, पत्रकार के नाते पूछ लिया जाए, सजग जनता के नाते पूछ लिया जाए कि इतने वर्षों में कोटा में इतने सारे क्रेशर हैं, उन पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हो, कब कब कौन कौन सी कार्यवाही हुई, मैं समझता हूं ये जवाब नहीं दे पाएंगे।
और अचानक ऐसा क्या हो गया? तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भी आप देखिएगा कि मैंने इतने नाम आपको बताए भ्रष्टाचारियों के, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक चौहान जी, एक एग्जाम्पल और दे दूं आपको, इतनी लंबी फहरिस्त हमारे पास है। ये सब जो जांचें हैं ये कहां चली गई? राजस्थान पे ही आ जाए, राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री, उनके ऊपर भी एक संस्था का सोसाइटी का आरोप है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती है। जांच उनकी होती है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, अन्य राजनीतिक दलों में चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की शरण में नहीं आते। ब्रजभूषण शरण, महिला अत्याचार की बात करते हो तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां संचालित होती है, वह जंतर मंतर पर महिलाएं बैठी रही, यौन शोषण के खिलाफ चिल्लाती रही, लेकिन ब्रजभूषण शरण जो है वो प्रधानमंत्री जी की शरण में थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आप देखिएगा प्रज्वल रेवन्ना, मैं कहता हूं महिला अत्याचार का इस देश में उससे बड़ा कोई सानी नहीं हो सकता। वो देश छोड़कर चले गए, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इनको जो वोट डालोगे वो हमें ताकत देगा। कितने अश्लील वीडियो उनके मिले, आपकी भी जानकारी में होगा। तो मैं समझता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, गलत लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेषता से नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग पत्रकार भाइयों से, इस कांग्रेस परिवार की ओर से मैं तो विनम्र आग्रह यह करना चाहता हूं कि देश के परिप्रेक्ष्य में हो या स्थानीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में हो, कार्रवाई गलत के खिलाफ हो, लेकिन राजनीतिक द्वेषता से नहीं हो, राजनीति से परे हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं अपनी वाणी को ही विराम दूं। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते, आदाब। मैं मंजूर दावन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ वर्तमान में। आज की जो कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है, उसका प्रमुख उद्देश्य आप लोग सब को पता है कि जो भाजपा छोड़कर जो नेता हमारे कांग्रेस में आए हैं, वो पिछली जो लोकसभा के चुनाव निकले, इसमें हमारे प्रत्याशी थे कांग्रेस के। प्रत्याशी नहीं, मैं समझता हूँ 4 जून को वे कोटा बूंदी के सांसद बनकर दिल्ली में बुलंद आवाज के रूप में महसूस होगी पूरी संभल के तमाम वासियों को। पिछले कई दिनों से लगातार भाजपा से कांग्रेस में आए दोनों हमारे सीनियर नेता सम्माननीय अमित पठान साहब और सम्माननीय प्रहलाद गुंजल जी को राजनीतिक दृष्टापूर्ण नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता है, मुख्य रूप से नाजायज तरीके से भाजपा सरकार द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, उन्हें नाजायज राजनीतिक दृष्टापूर्ण उनको जो परेशानी, कई प्रकार के झूठे षड्यंत्रों के माध्यम से उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी निंदा करने के लिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि भी आचार संहिता है, 4 जून तक ना कोई धरना हो सकता, ना कोई प्रदर्शन हो सकता है। तो आज ये कांग्रेस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती है कि हमारे जो सीनियर नेता है, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने उन पर विश्वास जताया है और हमें भी अपने आप को उन पर गर्व महसूस होता है। वो निष्पक्ष लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं, और उनके ऊपर जो कार्रवाई दृष्टापूर्ण की जा रही है वो गलत है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और मैं समझता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत आरोप है कि 4 जून को जो काउंटिंग होने जा रही है, ये जो कार्रवाई की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि 4 जून को जो काउंटिंग होने जा रही है, उस काउंटिंग में माननीय प्रहलाद जी नहीं पहुंचे। ये नहीं पहुंचेंगे तो वहां किस प्रकार से ये लोग उस काउंटिंग में अपनी मनमानी करेंगे। सिर्फ एक मकसद है इनका कि प्रहलाद गुंजल जी उस काउंटिंग में नहीं पहुंचे, उसी मकसद को पूरा करने के लिए ये दृष्टापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं और 4 जून के बाद जो भी शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा, उस आदेश के बाद हम इसके संदर्भ में जो भी आंदोलन और कांग्रेस जो तय करेगी, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम दोनों नेताओं पर, अमित पठान जी पर और प्रहलाद गुंजल जी पर जो कार्रवाई की गई है, उसकी निंदा करते हैं। वो निष्पक्ष है और भाजपा द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र का हम लोग विरोध करते हैं। और इस तरीके से हमारे किसी भी कांग्रेस के नेता को भाजपा सरकार दबा नहीं सकती। आज ये कॉन्फ्रेंस इसी माध्यम से रखी गई है, कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता देश से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक का हर व्यक्ति हमारे इन दोनों नेताओं के साथ है। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार बंधुओं को साथियों, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में
हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष होता इन सब मौजूद है और सभी हमारे कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सारे कोटा के पत्रकार हैं साथियों। जैसे लोकसभा चुनाव होने के बाद तो हमारे नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी कांग्रेस से नेता बीजेपी में गया तो उसकी ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और इनकम टैक्स की कार्रवाई बंद हो जाती है, तो वो वहां जाके शुद्ध हो जाता है क्या? जैसे बहुत सारे घोटाले, जैसे भी अभी अनुप जी ने आपको बहुत सारे लोगों के नाम दिया। प्रहलाद जी कांग्रेस में आए, अमीन पठान कांग्रेस में आए, जब तक वो बीजेपी में थे तब तक तो वो बहुत बढ़िया थे और कांग्रेस में आते ही बुरे हो गए। तो ये जो कार्रवाई है व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं करेगा और हम आगे भी इसकी का प्रयास करेंगे। कि मैं तो ये निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि आपका बहुत बड़ा महत्व है, प्रजातंत्र में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो आप लोग ईमानदारी का परिचय दें। जो अच्छा हो उसके लिए अच्छा कहें, जो बुरा है उसके लिए बुरा कहें, जो गलत कर रहा है उसको गलत कहें, जो सही कर रहा है उसको सही कहें। आज जो परिदृश्य चल रहा है देश का, चल रहा है चुनाव, उसका चुनाव होने आज संपन्न होने जा रहा है और 4 तारीख को चुनाव रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मोदी जी जो बोल करके है, इन्होंने जो वादे किए थे 14 में आने के बाद, इन्होंने ये वादे किए थे कि भाई हम 15 लाख रुपए खातों में जमा करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक भी वादा मोदी जी का फलीभूत अदा करनी चाहिए। आज मुद्दा है बेरोजगारी का, आज मुद्दा है महंगाई का। अब देखिए कि सिलेंडर की कीमत, जो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो 400 रुपए का एक सिलेंडर आता था, आज वही सिलेंडर 1200 रुपए का आ रहा है, 1200 रुपए का। तो आखिर मोदी सरकार क्या चाहती है? मात्र झूठ बोल करके। आप तो इस मामले में बताओ भाई साहब, ये जो मामला हुआ है इसको लेकर के कोई कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है या क्या करेगी? किस पे आरोप है आपका? सीधा सीधा आरोप किस पे? ऐसा है, अब आज हमने आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद हम पूरी स्ट्रेटेजी हमारे सेंटर में हमारे डॉक्टर अजय जी को बताएंगे और उसके बाद हमारी प्लानिंग करके हम धरना प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे कांग्रेस परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए हम सब पूरे कांग्रेस परिवार आज आपसे वार्ता करने के लिए विवश हुआ है। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से जब वो एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साफ थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के प्रेशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एनओसी मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, वो यदि दी है तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने कुछ सोच समझ के दी होगी, और यदि फिर भी उन्होंने कार्रवाई की है तो क्या वहां के अधिकारी पॉल्यूशन जिनने देखा वो गलत है, या ये सब कहीं ना कहीं राजनीति दृष्टा है? और भाई अमीन पठान के फार्म हाउस पे तकरीबन 30 साल पुराना फार्म हाउस था वो, क्या 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो लोग वहां पे गए उन अधिकारियों को 30 साल से वो फार्म हाउस दिख नहीं रहा था? क्या 3 महीने में ये सब प्रेशर
और फार्म हाउस बने हैं शायद, मैं जहां तक समझती हूँ 3 महीने में ये सिर्फ फार्म हाउस नहीं बने, ये सिर्फ प्रेशर नहीं बना, बस फर्क इतना सा हुआ है कि 2 परिवार हमारे कांग्रेस पार्टी में जो सदस्यता ली है, कांग्रेस का दामन जो थामा है, बस ये द्वेषता उसकी है। किसी पे आरोप है क्या और आपका? ये आने वाली 4 तारीख को विपक्ष की घबराहट है, बौखलाहट है, इस वजह से दबाया जा रहा है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, धमकाया जा रहा है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से, और जो लोग अलग अलग व्यापार करते हैं, कुछ ठेकेदारी करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से दबाने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये आरोप सीधा सीधा हम विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष में मैम कोई एक व्यक्ति विशेष, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमारे सामने आके विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष में मैम कोई एक व्यक्ति विशेष, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और ऐसे उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग। लेकिन मैडम कार्रवाइयां तो कांग्रेस के शासन में भी हुई है, जो जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप गुंजल साहब के, उनपे तो कांग्रेस के शासन में भी उन कार्रवाइयों के विषय में क्या बोलेंगे? कांग्रेस के शासन में जब हुई है तो उन्होंने जब अपनी पक्ष रखा है तो निश्चित रूप से उनकी बात रखी गई है, मानी गई है। लेकिन अभी राजनीतिक दृष्टता के कारण, क्योंकि आप देखिए तुरंत जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से किस तरह के चुनाव में भी, और कई बार भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा है, बताया भी है। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के जब वो कैंपेनिंग कर रही थी, मैं भी उस दौरान साथ थी, उस समय में उन्होंने ऊपर से ड्रोन उड़वाए, घरों में ड्रोन उड़वाए। तो ये सब क्या है? ये डर ही है, ये बौखलाहट ही है। कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, लेकिन यदि इस तरह से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम सब हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके, और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद हम रोडों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, और अपने हर एक जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। किसी भी कांग्रेस परिवार को, सदस्य को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मैम सरकार बुलाया तो सभी को था, मैम सरकार कोई एक कारण, और है कोई रीजन हो गौशाला गया को हो। बचाने की बात करती है, गौवंश की रक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गुंजल साहब की जो गौशाला है उसको तोड़ने के लिए यूआईटी को दबाव में लिया जा रहा है। आपका क्या मानना है इसमें? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वो सिर्फ गायों पे राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करती है, और आज देख रहे हैं आप उन्हीं की सरकार है किस तरह से बात कर रही है। मैम लेकिन गायों के नाम पे वोट मांगना उन्हें आता है। भी है वहाँ पे, गाय और बचड़े भी, अगर मान लीजिए कि वो पाप लगेगा, पाप तो उनकी रक्षा के लिए पाप लगेगा, तो माता का पाप लगेगा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी होगा 150 करोड़ तो गौवंश के हत्यारों से 500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल फंड ले चुके हैं, गाय माता की बात करने का इनको क्या अधिकार है? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे गौवंश के हत्यारों से 500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल फंड लिया है। ऐसी पार्टी जो गाय माता के नाम पर राजनीति करती है और कहती है गाय हमारी माता है, देश शर्म का नाता है, वो पूरी तरीके से नग्न हो चुकी है, एक्सपोज हो चुका है। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी कितनी सीट से जीत दर्ज करने वाली राजस्थान में? राजस्थान में हम कम से कम 15 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, 15 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। हमने हमारे जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे सबसे चर्चा की है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख के बाद अगर इस तरह से परेशान किया गया तो सब लोग सड़कों पर आएंगे। अभी वर्तमान में पीसीसी के हमारे जो अध्यक्ष हैं पंजाब में चुनाव में है, हमारे नेता अशोक चांदना जी वो भी पंजाब में है चुनाव में, सब कहीं न कहीं व्यस्त है। और आदरणीय गुंजल जी ने पत्रकार वार्ता करी थी, पत्रकार वार्ता करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पत्रकारों के साथ शेयर किया था और हर तरह की उनको एनओसी मिली हुई है। और आज आप लोगों से रूबरू होने का मतलब यही था कि हम आपको सब चीज़ें बताएं, और 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस सड़कों पर आएगी और हर कार्यकर्ता जिसके साथ अगर गलत होगा उसके साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा होगा।
अच्छा, तो आरोप आप लगा रहे हो तो किस पे लगा रहे हो ये आरोप? निश्चित रूप से आप समझते हो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। नाम तो बताओ। बीजेपी के जो गुंजन जी आप सामने नाम ही नहीं ले पा रहे हो। गुंजन जी के सामने चुनाव कौन कैसे लड़ा? लड़ोगे उससे? गुंजन जी के सामने चुनाव कौन लड़ा? विजय साहब मैं जवाब दे देता आप हूँ। साफ नाम तो नहीं ले रहे हो। पूरे सरकार पे लगा रहे हैं, ओम बिरला जी पे लगा रहे हैं, भजन लाल जी पे लगा रहे हैं, पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सब पे आरोप। मैं यही कह रहा हूँ कि जब नाम आप बिना नाम लिए इससे बात वो तो कर पा रहे हैं। जायज है कि चुनाव कौन लड़ा गुंजन जी के सामने, कौन इस तरह की हरकत करे? सीधी बात। अरे ये मुद्दा एक आरोप छोटा जिस शहर का तरीके नहीं, से वो पूरा लगा रहे देश का हैं वो मुद्दा है। आरोप आप भी तो लगा सकते हो उनके ऊपर। उनके लिए भी तो बहुत गुंजन सारी जी ने चीजें खुद ने हैं। प्रेस वार्ता करके हर चीज का गुंजन साहब ने तो बता दी। आप भी तो बोल सकते हो ओम बिरला की कारखानियां बोले ना। जो चीजें हैं। वो भी नप लीजिए, हर चीज नप लीजिए। वही बोला हमने, सरकार भजनलाल सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। जी। माननीय अभी आपको मैंने 100,000 करोड़ रुपए से ऊपर के घोटालों के मामले के लेकिन घोटाले नामजद पूरी रिपोर्ट दी है। उस फिर भी आप कोई प्रश्न इतने ही आपका है तो घोटा में बताओ। भी हुए हैं। घोटा में भी हजारों करोड़ के घोटाले हैं, तो उसको लाओ ना मैं सामने। 100,000 करोड़ रुपए घोटालों के नाम बताए मैंने। 70,000 करोड़ का घोटाला तो नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, अजीत पवार जी पर आरोप लगाया सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ का। घोटाले भी इतने ही हुए हैं, तो वो घोटा के घोटाले हुए तो आपको तो मालूम है वो सामने आप में जिज्ञासा है और आपकी लेखनी और आपकी सामने लेके छोड़ यार। मोदी जी कर रहे हैं, वो इनके वो तो मोदी जी कर रहे हैं, सबको याद है। घोटा में भी कम घोटाले थोड़ी हुए हैं, उनको सामने लाओ ना आप भी। आप भी ठोक के ले आओ सामने बिल्कुल एक एक चीज। भाई आप उधर बहुत प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। वो चीजें तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, तो वो यूं चाहती है कि भाई गौवंश की रक्षा रहे, गौ माता की रक्षा हो, उसके लिए कई मुहिम भी वो लोग चलाने का दावा करते हैं। लेकिन एक और वहीं गुंजल साहब के जो भाई हैं रामनतन जी गुर्जर, उनकी गौशाला को तोड़ने की बात हो रही है। कैसे चल रहा है? जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, कथनी करनी में अंतर है, इनकी भाषा अलग होती है, करते कुछ अलग है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप देखिएगा कि जो लोग गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि उनके पास कौन से स्टील का लीवर है जो 150 करोड़ रुपया बीफ कंपनियों से लेकर वो हजम कर जाते हैं और गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। ये सनातन सत्ता और धन का मार्ग है इनके लिए। ये राम की बात करते हैं, लेकिन राम का धैर्य और राम का त्याग इनमें नहीं है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके लिए बड़ा आप समझिएगा कि आप राम जी को जब वृत्तांत आप राम जी का सुनते होंगे, तो जब उन पर राज तिलक होने वाला था और उनको भगवान राम जी को दशरथ जी ने कह दिया कि आपको वनवास में जाना है, तो उनका समभाव था, उनके चेहरे पे कोई अंतर नहीं था। तो उनके पास तो आप देखिएगा कि जब संसाधन नहीं थे, वनवासी थे, तब भी वो सत्य की लड़ाई लड़े और रावण से को परास्त किया, विजय हुई। तो अब कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस विजयी होगी। बस ये मेरी बात। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हाड़ौती की जनता आज अनूप ठाकर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो क्या कारण है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? ये व्यक्तिगत किसी का मामला नहीं है, व्यक्तिगत किसी नाम से कोई प्रभावित नहीं होता। मैं समझता हूँ कांग्रेस की रीति नीति जो है इस देश के संविधान के अनुरूप है और ये सारे के सारे जिनकी भावना दो देश की रीति नीति के साथ है, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को बराबर समान दृष्टि से देखने वाले लोग हैं। क्योंकि आपके भारत देश का एक जो संविधान के अंदर परिदृश्य है वो बड़ा स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंदर इसका उल्लेख है कि विविधता में एकता भारत की विशेषता, सभी धर्मों के प्रति आदर और सद्भाव होना ये एक सच्चे कांग्रेसी का परिचय है। ये सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान गुंजल साहब के घर की ड्रोन से निगरानी करी जा रही थी, ऐसा उन्होंने दावा किया, तो ये गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करना सही बात है? आपका क्या मानना है? मैंने आपको बताया कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही थी, वो राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और इसके संविधान की हत्या का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि सूरत के अंदर जो चुनाव आयोग है उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को दबाव लेके उन्होंने बिठा दिया। और सूरत में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आप देखिएगा वो हिटलर की तरह, एक तानाशाह शासक की तरह जो फैसला हुआ, मैं समझता हूँ ऐसे चुनाव आयोग के ऊपर इस देश की जनता का संविधान के खतरे का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सूरत और इंदौर इस घटना का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि संविधान को समाप्त करने पर आमद है।